हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा करो। अर्जुन ने अपने गांडीव की प्रत्यंचा खींचकर ऐसा टणकार की जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हो। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब अर्जुन शस्त्र अवश्य उठाएगा। महाराज, एक विचित्र बात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को सुनने के लिए साक्षात समय भी ठहर गया था और सारी सेनाएं जो अचल और स्तंभित हो गई थी जैसे फिर से सजीव हो गई हैं। महाराज, यह तो अनहोनी हो रही है। अनहोनी हो रही है? परंतु हो क्या रहा है संजय? महाराज, ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर अपने सारे शस्त्र उतारकर रथ में रख रहे हैं। युधिष्ठिर को नई गीता सुनाएगा? बलवान, एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान, महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। दुर्योधन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरि सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन। शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। चक्रव्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। 7 दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित 5। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आँच। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है।
और पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर उनके सामने आ गए हैं। पितामह, अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर बाण चलाओ। तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, सोच क्या रहे हो पार्थ? अपने शत्रु पर डट कर वार करो। वहां ले चलो। प्रणाम पितामह। अरे अभिमन्यु, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। सावधान पितामह, अब मेरा बाण मर्यादाओं की सीमाओं से परे युद्ध के नियमों का पालन करने जा रहा है। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु, तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धनुर्विद्या में प्रवीण हो।
परंतु सावधान, अब मेरी बारी है। लो, अब संभालो मेरा प्रहार। पितामह भीष्म, पहचाना मुझे? मैं द्रौपद पुत्र शिखंडी हूँ। तुम्हें अपनी पहचान बताने की क्या आवश्यकता है शिखंडिनी? परंतु तुम युद्ध भूमि पर क्या कर रही हो? जाओ, मैं नारियों से युद्ध नहीं करता। मेरा नाम शिखंडिनी नहीं है। मैंने नारी के रूप में जन्म अवश्य लिया था, तब मेरा नाम शिखंडिनी था। पर अब मैं पुरुष बन गया हूँ। मेरा नाम अब शिखंडी है, वीर शिखंडी। पहले के जन्म में आपने न केवल मेरा दिल तोड़ा था, बल्कि मेरा जीवन भी नष्ट कर दिया था। याद है ना आपको कि मैं कुंवारी अंबा के रूप में जन्मा था? और मेरे उसी जन्म को नष्ट करने का बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया है, और इस बार आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं केवल पुरुषों से युद्ध करता हूँ, किसी निर्बल स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे निर्बल स्त्री समझकर आप भूल कर रहे हैं पितामह। इन हाथों में अब चूड़ियां नहीं हैं, लोहे के भारी शस्त्र उठाते हैं मेरे ये हाथ। मुझसे दो दो हाथ लड़कर देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं नर हूँ या नारी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जाओ बेटी जाओ, पहले अपना रथ ठीक कराओ, उसके बाद युद्ध करने की सोचना। युवराज उत्तर, तो तुम हो जो मेरे बाणों के तूफान के सामने पहाड़ बनकर खड़े होना चाहते हो? जी हाँ, मैं विराट नरेश का पुत्र उत्तर तुम्हारे बाणों के विनाशक तूफान को प्रतिबंधित करने आया हूँ। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूँ। मुझसे युद्ध करो, युद्ध। होश में आओ युवराज उत्तर, तुम मुझे नहीं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। ठीक है, जब तुमने अपने जीवन की रेखा स्वयं अपने हाथों से काट दी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? सावधान!
पांचों पांडव दास बनकर हमारे यहां छुपे रहे और हमें पता ही नहीं चला। आपको क्या, किसी को पता नहीं चला। जानते हैं पिताश्री, अर्जुन हमारे यहां पर वृहनला बनकर रह रहा था। और पिताश्री, वो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम ही है जो हमारा रसोइया बल्लभ है। और परम प्रतापी नकुल तंतीपाल बनकर घोड़ों की चंपी करता रहा। और वीर सहदेव ग्रंथिक बनकर हमारी सेवा करता रहा। और वो पांचाली द्रौपदी कहाँ है? अरे माताश्री, वो जो आपकी दासी बनकर सेवा करती रही, वो कोई और नहीं बल्कि साम्राज्ञी द्रौपदी है। परंतु चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के बारे में तो बताओ। वही जिनके साथ आप चौसर खेला करते हैं। शाबाश मेरे वीर पुत्र उत्तर, शाबाश। तुमने युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया है। पुत्र उत्तर, आज तुम्हारा पिता तुम्हें अपनी छाती से नहीं लगा सका, परंतु तुम्हारे पिता का सीना तुमने आज गर्व से फुला दिया है। प्रणाम विराट नरेश। प्रणाम महाराज विराट, आपके पुत्र युवराज उत्तर ने युद्ध भूमि पर जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है, उसने हम सबको शत्रु के विरुद्ध निर्भय होकर लड़ने का नया साहस दिया है। हमें ऐसे योद्धा को खो देने का खेद है, परंतु आपका दुख हमसे अधिक है। उत्तर ने तो एक सच्चे क्षत्रिय की भांति युद्ध भूमि पर अपने प्राणों की आहुति दी है। मुझे गर्व है कि मेरे पुत्र को वीर गति प्राप्त हुई है। मेरा पुत्र अमर हो गया है। इस धर्म युद्ध में मेरा एक ही पुत्र काम आया है। यदि मेरे 100 पुत्र होते तो भी मैं उन्हें धर्म के नाम पर भेंट चढ़ा देता, सबका जन्म सफल हो जाता। वाह वाह वाह। परंतु हमें यह भी याद रखना है कि हमारा उद्देश्य केवल वीर गति प्राप्त करना नहीं है। आज शत्रु सेना ने हमारे जितने योद्धाओं का वध किया है, कल हमें इससे अधिक कौरव योद्धाओं को नरक पहुंचाना है। शत्रु को कायर और बुज़दिल समझना अपने आप से धोखा देने के बराबर है। और फिर पहले दिन की विजय पर इतना खुश होना भी उचित नहीं है। यदि आज मैं युद्ध में भाग लेता तो मैं ये जानने का प्रयास करता कि आखिर पांडवों की इतनी सहज हार का कारण क्या है। पांडवों की हार का असल कारण है पितामह। ओ मामाश्री, ये तो हम भी जानते हैं। भांजे, तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी जीत का कारण भीष्म पितामह है।
परंतु तुम ये नहीं जानते कि पांडवों की हार का कारण भी पितामह भीष्म ही है। हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें समझने का क्या है? सरल और सीधी बात तो ये है कि पांडव पितामह और अपने गुरुजनों के आदर के कारण जी जान से युद्ध नहीं कर सके, अन्यथा एक अर्जुन अकेला ही 100 कौरवों पर भारी पड़ सकता था। आज के युद्ध की हार का प्रतिकार कल हमें उनसे लेना होगा। कल हम उन्हें दिखा देंगे कि हम भी क्षत्रिय हैं। युद्ध करना हमारी घुट्टी में पड़ा है। जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह है, हम युद्ध करते रहेंगे। बड़े भैया, आज युद्ध में अर्जुन या अन्य योद्धाओं की भुजाओं ने अपने ज्येष्ठों के आदर में उनके विरुद्ध उठना स्वीकार नहीं किया, परंतु कल युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तब अवश्य अर्जुन अपना गांडीव उठाएगा। तब अवश्य अर्जुन पितामह के सामने लोहे की दीवार बनकर खड़ा होगा। It's 12 o'clock. हे कृष्ण, एक अर्जुन ही नहीं, हम सबको यह बताना होगा कि हम युद्ध भूमि पर अपने शस्त्रों का अपमान करने नहीं आए हैं। प्रतिज्ञा कीजिए कि हम सब कल पितामह भीष्म के आज के संहार का भीषण उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं। कल तो पितामह ने पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे और कौरवों ने अपनी पहली विजय पताका लहराई थी। महाराज, केवल एक ही दिन के युद्ध से कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। जैसे जुए में अकस्मात पासे बाजी उलट देते हैं, वैसे युद्ध का पासा भी किसी भी क्षण पलट सकता है। जब तक भीष्म पितामह कौरवों की सेना की अगवानी कर रहे हैं, पांडव लाख सर मारे कुछ नहीं कर सकते। परंतु आज पांडव अवश्य ही अपनी जान लड़ा देंगे। भीषण युद्ध होगा आज। आक्रमण!
इस प्रकार तो अर्जुन के बाणों की वर्षा से कौरव योद्धाओं के खून की नदियां बह जाएंगी, जिसमें कौरव योद्धाओं के लाशों के कटे हुए सर पानी के बुलबुलों की भांति तैरते हुए दिखाई देंगे। अर्जुन के तीरों की आंधी को रोकिए भ्राताश्री, रोकिए। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। यदि उसने गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखी है तो हमने भी उन्हीं से तीर चलाना सीखा है। हे अर्जुन, रुक जाओ। युवराज दुर्योधन, आओ आओ, युद्ध करने आए हो ना? आओ, तुम भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। अर्जुन! दुर्योधन, मैं तो तुम्हें बड़ा बलवान समझता था, परंतु तुम तो बड़े ही दुर्बल योद्धा निकले। अपने क्रोध को भी तुम काबू नहीं कर सकते, और जो योद्धा अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाता, वो कभी किसी पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। विजय श्री तो राजाओं के भाग्य में लिखी होती है, वनवासियों के भाग्य में तो भागना और भागते रहना ही होता है। तुम जिस धनुर्विद्या पर अहंकार कर रहे हो, उसी धनुर्विद्या से मैं तुम्हें फिर से वन का रास्ता दिखाऊंगा। हे दुर्योधन, ललकारे बिना ही तुमने पार्थ सारथी पर बाण छोड़ दिया। तुम जैसे अधर्मी से धर्म युद्ध की आशा करना ही व्यर्थ है। परंतु मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। सावधान! दुर्योधन के प्राण संकट में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। चलो, चलो। नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं आए। हमारी पराजय तो निश्चित ही है आचार्य। जिस पक्ष में वासुदेव कृष्ण और धनंजय अर्जुन हैं, उस पक्ष की तो निश्चित विजय होगी ही।
दायित्व निभाइए। किसी भी प्रकार इस अर्जुन को रोकिए, वो हमारे रास्ते का कांटा है। हटा दीजिए उसे, फिर हम जीत जाएंगे, अवश्य जीत जाएंगे। दुर्योधन, मैं अर्जुन के बाणों की आंधी को तो रोकूंगा, परंतु मैं उसका वध नहीं करूंगा। सारथी, हमारे युवराज की आज्ञा के अनुसार हमारा रथ अर्जुन के सामने ले चलो। हे पार्थ, लगता है दुर्योधन के अपमान का प्रतिशोध लेने स्वयं भीष्म पितामह तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसलिए सावधानी से काम लो। केशव, मैं भी पितामह से युद्ध करने को उत्सुक हूं। रुको! अर्जुन, दुर्योधन तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहा था। पितामह, आपने मुझे शौर्य की जो शिक्षा और दीक्षा दी है, मैं तो केवल उसका मान बढ़ा रहा था। तुम्हारे ये शब्द केवल अपने पितामह के आदर में है। सच तो यह है कि तुम्हें युद्ध करने की दीक्षा वासुदेव ने दी है, और अब इसी शिक्षा की परीक्षा है, क्योंकि अब मुझे आपका सामना करना है। तो फिर सावधान हो जाओ अर्जुन। ये भीष्म बदनामी से डरता है। मुझ पर यह आरोप है कि मैं तुमसे दिल से युद्ध नहीं करता, इसलिए इस समय तुम मुझे अपना पितामह मत समझो। समय ना तो मैं तुम्हारा पितामह हूं और ना ही तुम मेरे लाडले पोते हो। मेरे बाणों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। हे संजय, ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। यदि कृष्ण की रणनीति के अनुसार अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों पर प्रतिबंध लगाने में सफल हो गया, तो फिर हमारी सेना की रक्षा कौन करेगा? देख लिया अर्जुन, ये मेरे गुरु परशुराम की शिक्षा का परिणाम है। पितामह, यह शिक्षा मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ली है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, शल्यराज तथा सिंधु नरेश जयद्रथ, आप सब पितामह की सहायता करने जाइए। इस समय अर्जुन बचना नहीं चाहिए। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा युवराज। चलो सारथी, सारथी, रथ आगे ले चलो। चलो सारथी, चलो सारथी।
आपकी तरह मैं भी अपनी बदनामी सह नहीं सकता। आखिर मैं भी आपका पोता हूं। मुझ पर भी आरोप है कि मैं भी आपसे दिल से युद्ध नहीं करता हूं। मैं आपके बाणों की पीड़ा तो सह सकता हूं, परंतु इन आरोपों को सह नहीं सकता। तो ठीक है, तुम डटकर युद्ध करो पार्थ, डटकर युद्ध करो। पितामह, आप स्वयं अपने शत्रु को युद्ध का प्रोत्साहन दे रहे हैं। हे वासुदेव, यह प्रोत्साहन नहीं था, बल्कि एक वीर ने दूसरे वीर की वीरता की प्रशंसा की है। केशव, वो देखो, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, जयद्रथ और शैल्य सभी पितामह की सहायता करने को आ रहे हैं। यह जरूर दुर्योधन के इशारे पर हो रहा है, पर दुर्योधन यह भूल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए इन सब को रोकना कोई कठिन काम नहीं। वाह अर्जुन वाह! अभिमन्यु, भ्राता श्री अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में पितामह की सहायता के लिए और भ्राता श्री का वध करने के लिए कौरवों के अनेक सेनापति सामने आ रहे हैं। हमें भी भ्राता श्री की सहायता करनी चाहिए। अच्छा किया काका श्री, जो आपने ठीक समय पर सावधान कर दिया। हमें इस अवसर का प्रयोग कौरवों के महारथियों को परास्त करने के लिए करना चाहिए। यदि हमने पितामह पर विजय पाई तो समझो हमने ये महायुद्ध जीत लिया। चलो चलो! संजय, क्या यह युद्ध आज ही समाप्त हो जाएगा? भीम और अर्जुन के पराक्रम की गाथा सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही के युद्ध में कौरवों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। हे पार्थ, अवसर अच्छा है, इसका लाभ उठाओ।
कदाचित पितामह दूसरी ओर से युद्ध करना चाहते हैं, परंतु तुम उन्हें दूसरी ओर जाने का अवसर मत दो। अपने साथ युद्ध में उलझाए रखो। इस तरह पांडव सेना पितामह के हाथों होने वाले संहार से बच जाएगी और भीमसेन को कौरवों की सेना का संहार करने का अवसर मिलेगा। पार्थ, पांडवों को विजय बनाना है तो युद्ध में तुम्हें यही रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हे पार्थ, जो भीष्म पितामह पर प्रतिबंध लगा सके ऐसा पांडवों की सेना में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई योद्धा नहीं है। देखो अर्जुन, अब पितामह भयंकर प्रहार करने वाले हैं, सावधान। देखो पार्थ, क्या अनर्थ हो रहा है, देखो। देखो अर्जुन, पितामह ने क्या प्रलय मचा रखा है। अर्जुन, पितामह को रोको, उन पर प्रहार करो। उठाओ गांडीव। पार्थ, तुम्हारे ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? स्थिर हो जाओ। पितामह, ये क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? अपनी प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से खींचो और पितामह के सीने को, उनके हृदय को छेद डालो।
ये तुम्हारे तीर पितामह के शरीर को केवल छू छू कर गिर रहे हैं। केशव, मैं तीर छोड़ तो रहा हूं पितामह पर। नहीं, ये अर्जुन के तीर नहीं। अर्जुन के तीर तो पहाड़ को ढेर कर देते हैं, धरती का सीना छेद देते हैं। ये तीर जो पितामह की गोद में जाकर अपना सर झुका रहे हैं, ये तो केवल उनके लाडले पोते के प्रेम में डूबे हुए लगते हैं। केशव, मैं क्या करूं? क्या करूं? युद्ध करो, पितामह का वध करो। इसका अर्थ है कि तुम पितामह का वध नहीं करना चाहते। मैं पितामह का वध नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपने दादा की हत्या। तुम्हें अभी तक अपने दादा के प्राणों की चिंता है, परंतु तुम्हारे दादा के हाथों जो धर्म का वध हो रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। पार्थ, पितामह को पांडवों में केवल तुम ही रोक सकते हो, केवल तुम ही उनका वध कर सकते हो। हाँ पार्थ। केशव, मैं क्या करूं? मेरे हाथ मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। मेरी नजरें मुझसे विद्रोह कर रही हैं। मैं निशाना बांधता हूं, परंतु मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा गांडीव और मेरा मन तक कांप जाता है। तो पार्थ, तुम पितामह का वध नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा केशव, मैं नहीं कर पाऊंगा पितामह का वध। तो ठीक है, यदि तुम नहीं कर पाओगे पितामह का वध, तो मैं करूंगा पितामह का वध। मैं उठाऊंगा शस्त्र। ये क्या कह रहे हो केशव? युद्ध में भाग न लेने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ोगे? इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर तुमने मुझे विवश किया है। परंतु अपनी प्रतिज्ञा निभाना धर्म है, और तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अधर्म करोगे। मैंने प्रतिज्ञा ली थी शस्त्र ना उठाने की, इसलिए क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस धर्म युद्ध को तुम केवल अपने बल पर ही जीत पाओगे, और मेरे मित्र होने के नाते मैं ये श्रेय केवल तुम्ही को देना चाहता था। तुम पितामह के मोह में अधर्म कर रहे हो, और यदि मैं भी तुम्हारी तरह ये गलती करूं, तो मेरा इस रूप में अवतार लेना किस काम का? यदि मैं भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता रहूं और मेरी आंखों के सामने धर्म अधर्म से हार जाए, तो मेरा अवतार लेना बेकार हो जाएगा। देख रहे हो ये विस्फोट? ये पितामह के बाण हैं। पार्थ, तुम अब भी पितामह का वध नहीं करोगे? ठीक है, तो बैठे रहो अकेले अपनी कायरता की गुफा में यूं मुंह छुपाए हुए। लेकिन मैं यूं पांडव सेना को हारते हुए नहीं देख सकता। मैं अधर्म को जीतते नहीं देख सकता। इसलिए मैं जा रहा हूं।
हाँ, मैं जा रहा हूं पितामह का वध करने। महाभारत